तो हमारी सब्जियां हो, वो सारी की सारी चीजें हम कैसे अपने ले रहे हैं शरीर के अंदर, वो सारी की सारी केमिकलाइज्ड है, राइट या रॉन्ग। और वो केमिकलाइज्ड क्यों हो रही है? क्योंकि आज हम जो भी रासायनिक खाद हो गया, जो भी कीटनाशक हो गए, वो इस तरीके के यूज, वो सारे के सारे फर्टिलाइजर केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई कारण हो सकता है, राइट या रॉन्ग? राइट। तो आज मैं जो आपके सामने प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जिसकी मैं सप्लाई चेन इंदौर से, जो मेरा वेयर हाउस है, वहां से देता हूँ, और जिन प्रोडक्टों को आज हम प्रमोट कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें मैं सबसे पहला प्रोडक्ट आपको बता दूं, जो है हमारा क्रॉप मास्टर। इसके एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स अभी दूंगा, जानकारी की किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपकी जमीन को अच्छा बनाने में, आपकी जमीन को ग्रो करने में, आपकी फसल को फफूंद कीटनाशक पीले होने से बचाने के लिए, आपकी जो जमीन अब बंजर होने पर आ चुकी है, क्योंकि आज एक्चुअल में जो बात मैं करूं, आज हम लोग जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली मैं लंबा जाता हूं और इस पर खड़ा होकर और ज्यादा लंबा लग रहा हूं तो जो हम आज की डेट के अंदर जो भी रासायनिक खादें, चाहे वो यूरिया हो गया, एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं हूं, तो वैसे सर ने बहुत सारी जानकारियां आपको पहले ही दे दी है, बट मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूं। तो जो भी हम रासायनिक खाद है, चाहे यूरिया हो गया, एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वो हमारी जो जमीन है, वो जमीन जो एक्चुअली उत्पादक क्षमता बढ़ाती है, वो बढ़ाती है उसके अंदर अवेलेबल कार्बन से, सर राइट है ना। जितना उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, उतना ही उस जमीन की उपजाऊ क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर करके क्या कर रहे हैं, जो हमारी जमीन है उसकी कार्बन की मात्रा को कम करते जा रहे हैं। और पहले ये जो लेवल होता था वो 10-12 के अकॉर्डिंग होता था, अब ये लेवल जो है वो 1, 2, 3 पर आकर रह गया है। और कुछ समय बाद, 5 साल 10 साल बाद, अगर हम इसी तरीके से अपनी यहाँ पर अपनी जमीन के अंदर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहे, तो ये माइनस में चला जाएगा। जो उत्पादक क्षमता अभी हो रही है, आप अपने आने वाली जनरेशन को जो जमीन देने वाले हो, उससे वो उत्पादन क्षमता बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मतलब कि हमारी जो जमीन है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। तो आपको अगर अपनी जमीन की उत्पादन क्षमता को यानी कि कार्बन की मात्रा को लगातार बढ़ाए रखना है, तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम है दोस्तों कार्बन गोल्ड। क्या नाम है? कार्बन गोल्ड। ये आपकी सॉइल के अंदर आपको कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है। सॉइल के अंदर जो जमीन है, जमीन के अंदर जो कार्बन होता है उसको ग्रो करता है। जब आप जमीन पर बुआई करते हैं, तो बुआई से पहले आपको पानी में, उसको क्या बोलते हैं ना, बुआई से पहले की चीज, महाराष्ट्र खुदाई टाइप करते हैं ट्रैक्टर से, क्या बोलते हैं इसको, जी है ना। तो उस टाइम इसको पानी में डाल के आपको कार्बन गोल्ड से आपको उसकी सिंचाई करना होती है। जो आपकी जमीन होती है, वो जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा को इंक्रीज करती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है दोस्तों हमारा क्रॉप मास्टर। जब हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं, मतलब कि बीज उपचार, जब हम बीजों की बुआई करते हैं या कोई पौध होती है, जैसे धान, आपके साइड में धान वगैरह होती है या चावल होती है ना, हमारे साइड में धान बहुत ज्यादा होती है, धान और गेहूं, ये दो चीजों की खेती सबसे ज्यादा होती है। ₹9,928 received on PhonePe। तो जब हम पौधों की रोपाई करते हैं, तो उस टाइम हम एक क्रॉप मास्टर को यूज करते हैं। जो क्रॉप मास्टर का काम होता है वो होता है जो आपके फल आने वाले हैं, मतलब जैसे धान का छोटा सा फूल आता है, जो फल आने वाले हैं, जो जड़ों की मजबूती होती है और जो पौधे की लंबाई होती है, ये उसको इंक्रीज करता है। जो क्रॉप मास्टर है ये उसकी लंबाई को, उसकी जड़ों की मजबूती को, जो फल का रूप, रंग, आकार, ये उस चीज को इंक्रीज करता है। क्योंकि फल क्या है, जब तक हमारी पौधे की, हमारी फसल की
जब तक जो क्या कहते हैं फल अच्छे नहीं होंगे तब तक उस फल की कोई कॉस्ट भी हमें नहीं मिलने वाली। तो ये क्रॉप मास्टर आप पकड़ के देखिए सर कैसी चीज है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये उसको एनहेंस करता है। और अब मैं आपको जो तीसरे प्रोडक्ट की तरफ लेके जाने वाला हूं ये है हमारा विस्तार 80। विस्तार 80 आप में से बेसिकली किसानी के प्रोडक्ट कौन कौन लेके आता है? हाथ उठाएगा प्लीज, कौन कौन लेके आता है? नहीं, ये लोग खेती के प्रोडक्ट कौन कौन लेके आता है? सभी लोग लेके आते हैं ना, तो हाथ तो सभी लोग लेके आते हैं ना। आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखा होगा, एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट आता है ना, क्या नाम से आता है आपके यहाँ पर? सिलिकॉन तो FRL करके प्रोडक्ट में भी आता है। FRL करके सिलिकॉन बेस्ड एक प्रोडक्ट आता है ना सर जी। तो वो प्रोडक्ट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को हम ज्यादातर क्या करते हैं, या तो कीटनाशक जो होता है जो पंपिंग करते हैं उसमें डाल के लगाते हैं। उस सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट का काम क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो भी दवाई हम डाल रहे हैं उस दवाई को जो पत्ती वगैरह होती है उससे चिपका कर रखता है, राइट, जिसको हम स्टिकर टाइप भी बोल सकते हैं, है ना, चिपका कर रखता है। तो वो आपको केमिकल फॉर्म में मार्केट से मिल रहा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है विस्तार 80, ये सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, बट ये आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। मतलब आप चाहे कीटनाशक, आप जो भी कीटनाशक का यूज करते हैं या जो भी आप ग्रोइंग पावर के लिए जो भी लिक्विड का छिड़काव करते हैं उसके साथ में अगर आप विस्तार 80 का यूज कर दें पंपिंग के टाइम पे, तो वो आपकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियों पर उस दवाई को चिपका कर रखता है, मतलब एक तरीके से स्टिकर का काम करता है। तो कोई भी कीड़े फफूंद वगैरह जो लगती है वो आपकी उस पत्तियों पर, उस पौध पर नहीं लगती है। और सबसे अच्छी बात जो विस्तार 80 की है वो ये है, जैसे बारिश होती है, हमारी जो फसल की वृद्धि होती है वो कैसे होती है? पानी से, है ना, पानी से और खाद से। तो जो बारिश होती है, बारिश आपके पौध पर गिरी और वो क्या होता है, स्लिप करके नीचे गिर जाती है, मतलब जो पानी होता है वो आपकी पौध पर नहीं लग पाता। तो जो हमारा अगर विस्तार 80 का आपने छिड़काव किया हुआ है तो ये विस्तार 80 उस पानी को आपके पौध से लगा कर रखता है, राइट। अगर एक्चुअली यहाँ पर डेमो नहीं है तो मैं नहीं तो वो आपको डेमो भी करके दिखाता कि किस तरीके से अगर आप विस्तार 80 वाला प्रोडक्ट किसी भी पौध पर पानी डाल रहे हैं तो वो पानी आपका बूंद बन के गिरेगा नहीं, वो पत्ती पर पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो ये एक तरीके से विस्तार 80 का बहुत शानदार काम है। और ये जो प्रोडक्ट आपको मैं तीनों बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब जो तीसरा चौथा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ग्रोमोर। सर ने जैसे बताया था कि विटामिन, मिनरल्स, ह्यूमिक एसिड, जैसे आज की बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की, मिनरल्स की, है ना, इन चीजों की, पोषक तत्वों की, इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। विटामिन जो हम मार्केट से जब हम शरीर के अंदर ग्रोइंग नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लिख के देता है? तो कैल्शियम की गोली खाओ, है ना, विटामिन की टैबलेट खाओ, यही लिख के देता है ना। तो क्या पौधों में भी जीवन है? सबको पता है ना, पौधों के अंदर भी जीवन है। तो पौधों को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको भी ग्रो करने के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए जो हमारा कंपनी ने एक ना शानदार प्रोडक्ट बना के दिया है ग्रोमोर। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और इसके एक दानेदार ग्रैन्युलर फॉर्म में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो मैंने लेके नहीं आ पाया, एक्चुअली 3 kg में आता है वो, तो उसको भी हम डाल सकते हैं। और हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है प्लांट प्रोटेक्टर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्लांट प्रोटेक्टर मतलब जो हमारी प्लांट है उसकी सुरक्षा करता है। इसके साथ में एक प्रोडक्ट और आता है जिसका नाम है क्रॉप गार्ड। क्रॉप गार्ड मतलब जो हमारे क्रॉप उग चुकी है, जैसे गेहूं का फसल हो गया, चाहे वो आपका जो भुट्टे को क्या बोलते हैं यहाँ पर, भुट्टा ही बोलते हैं, मक्का हो गया, चाहे हम मिर्ची ले लें या एनी टाइप्स ऑफ जो भी आप सब्जी उगा रहे हो या
आप कोई भी क्रॉप फसल उगा रहे हो तो उसकी क्रॉप की रक्षा करने के लिए, मतलब पीलापन ना लगे, उसमें फफूंद ना लगे, उसके अंदर वो सड़े नहीं, वो गले नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्लांट प्रोटेक्टर प्लस क्रॉप गार्ड, ये दो चीजें आती हैं। उसको आप विस्तार 80 के साथ में पंप बनाकर, पंप में डालकर यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके का ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। और एक सॉइल गार्ड के नाम से और आता है जो ग्रेन्युअल्स फॉर्म में आता है, जैसे हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये ग्रो मोड, ये इस तरीके का हमारा ये प्रोडक्ट आता है, दिख रहा है सभी को। ये इस तरीके का 3 kg के अंदर हमारा प्रोडक्ट आता है। ये विस्तार 80 है, ये प्लांट प्रोटेक्टर है, ये जो क्रॉप गार्ड, ये क्रॉप गार्ड आता है, ये क्रॉप मास्टर है, ये विस्तार 80 है। इस तरीके से हमारी पूरी एग्रीकल्चर की रेंज आपके लिए कंपनी ने अवेलेबल बनाकर दी हुई है। इस तरीके से अभी ये एक किट कंपनी ने लॉन्च की हुई है। इस किट को लेकर आप अपनी फसल में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिक चीज आपकी फसल के अंदर एक बहुत बड़ी वृद्धि ला सकता है। जैसा कि सर ने आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑर्गेनिक का जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, सर किसी ने पूछा था। मैं एक्चुअली मराठी भाषा थोड़ा समझ नहीं पाता, फिर भी थोड़ा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की उसको कि क्या होता है, ऑर्गेनिक चीज धीरे धीरे काम करती है ना, और केमिकल जल्दी काम कर देता है। तो बस मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या होता है हमारे शरीर पे भी जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पे आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हो कि आयुर्वेदिक? एलोपैथी आता है ना, एलोपैथी ट्रीटमेंट पसंद करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको क्या है, अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो हमको क्या है, तुरंत 2 घंटे में रिजल्ट चाहिए, है ना। और आयुर्वेदिक 2 घंटे के अंदर तो रिजल्ट देता नहीं है। लेकिन आपने कभी YouTube कौन कौन चलाता है? सभी क्योंकि भाई देश के अंदर आज की डेट में 110 करोड़ जनसंख्या है, तो 60 करोड़ सर्वे हो चुका है, 60 करोड़ लोग YouTube पर आ चुके हैं, बाकी के पास आना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो दोस्तों आप कभी YouTube पे खोल के देखना ये मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट है एक एलोपैथी के। एलोपैथी ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं उस एलोपैथी ट्रीटमेंट के क्या क्या साइड इफेक्ट है आप देखोगे कि हमारा जो लीवर, क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारी मेन चीज है वो है हमारा लीवर। हम जो खाएंगे उसको पचाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहां से होगा? लीवर से। तो आप देखेंगे एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो एक धीमा जहर है। क्या है वो? स्लो पॉइजन है। वो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे 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 हमारी बॉडी को खत्म कर रहा है। अब मैंने आपको बस एक ही बात बताई कि ऑर्गेनिक एंड केमिकल। तो अभी आप केमिकल का यूज कर रहे हो किस चीज के लिए? जल्दी रिजल्ट लेने के लिए, कि मैं यूरिया छिड़काव कर दूंगा मेरी फसल जल्दी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उस चीज का आप वो भी नहीं समझ रहे कि मैं केमिकल लोगों को खिला भी रहा हूं, राइट। मतलब आप अभी उसको जल्दी उत्पादन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप धीरे 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 अपनी जमीन को बंजर कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो अभी एक आप ऑर्गेनिक मिशन की तरफ आगे बढ़े, ये आपको देगा टाइम टू टाइम। अगर आप इसका रेगुलर यूज करना चालू कर देंगे तो इसकी भी स्पीड और ग्रोइंग वही होगी जो एक केमिकल जमीन की है। क्योंकि अभी हम लोग कितने, पंजाब से एक हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी सर, राइट, है ना। क्योंकि हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति वो क्रांति थी कि वहां से हमने केमिकल का यूज करना चालू किया और पंजाब में फसल की बमबारी हो गई। लेकिन आज आप देखेंगे कि वहां के हालात क्या है, राइट। तो अगर हम भी चाहें, हमें भी अगर अच्छी चीजों के साथ जुड़ना है, हम भी एक अच्छे लंबे सफर की तरफ आगे बढ़े, हम भी अपनी जनरेशन को एक शानदार ट्रीट दे के जाए, शानदार जमीन दे के जाए, उपजाऊ जमीन दे के जाए, तो
तो दोस्तों आज हमको किसी ना किसी हालात में ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और देश की गवर्नमेंट भी आज ऑर्गेनिक प्रमोट कर रही है ना। देश की गवर्नमेंट भी जो कृषि सेवा केंद्र है, सर ने बताया आपको, कृषि सेवा केंद्र है जहां पर आज ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रचार होने लगा। तो दोस्तों आज हमको उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन प्रोडक्टों को अपनाकर हम एक बहुत अच्छे मिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, मतलब अपने देश को बचाने में एक बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की 70% जो जनता है, हमारा देश जो है ना वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, नॉट अ इंडस्ट्रियल एरिया, इट इज अ एग्रीकल्चर, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि वो परंपरा जो सालों से बनी आ रही है और वो आगे भी बनी रहे, तो हमको एक बड़े मिशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि 70% लोग वो लोग हैं जो यहाँ से कृषि किसान के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तभी हमारे देश में क्या बोला जाता है, नारा लगाया जाता है, जय जवान और जय किसान। शायद कल परसों ही हमारे कल ही यहाँ हमारा किसान दिवस था। तो सबसे पहले तो आपको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं। और कल ही हमारे यहाँ मैरी क्रिसमस भी है, तो उसकी भी एडवांस में आपको शुभकामनाएं दे दूं। तो दोस्तों ये तो बात हुई एग्रीकल्चर पर, और आपको गाइड करने के लिए हमारे तालाश्री एरिया में गणेश सर हैं जो आपको टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर पर बहुत शानदार जानकारियां देते रहेंगे। हमारे साथ में दासू सर हैं जो आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराएंगे किस तरीके से। अभी सर ने ही 4 दिन पहले अपनी जो मिर्ची की खेती है उसके अंदर हमारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया है और उनको शानदार रिजल्ट मिलने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस मिशन को हम आगे बढ़ाएं तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसके बारे में और विस्तार में जानकारी आपको सरों से मिलती रहेगी। अब एक चीज और, ये तो मैंने आपको क्या प्लांट्स जो भी हमारा पौधे होते हैं उनकी मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आज उनको हेल्थ में क्या, उनके साथ साथ आज हमें हमारी जो हेल्थ गिरती जा रही है, क्या उस चीज की हमें जरूरत नहीं है। जो विटामिन मिनरल्स की बात, जो ह्यूमिक एसिड्स वगैरह की बात मैंने प्लांट्स के लिए की, क्या वो ह्यूमंस के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है। एक सांस में आवाज आना चाहिए, एक साथ में, जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो एक्चुअल में आपको बात बता दूं, मैं एग्रीकल्चर में डील नहीं करता, मैं वेटरनिटी में भी डील करता हूं। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो क्या कहते हैं आपका दूध उत्पादन वगैरह में भी, उनके पास गाय भैंस वगैरह पालते होंगे, बहुत सारी चीज होंगी, कुछ मुर्गी पालन में होंगे, कुछ भेड़ बकरी पालन में होंगे, कुछ पशु पालन में होंगे, तो वो चीजें भी है। मेरे पास एक वेलनेस की भी बहुत बड़ी कैटेगरी है। वेलनेस मतलब आप जो डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, जो आप फीवर आपको आ जाता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम आ जाती है, ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है, क्यों हमारी इम्यूनिटी आज की डेट में वीक होती जा रही है। जैसा आप सुनने आ रहा होगा, जो लोग देखते होंगे न्यूज चैनल, कि जो कोरोना फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज से जा चुका था, अब वो कोरोना हमारे देश के अंदर फिर से वापसी करने वाला है। सुनना है कि नहीं सुन रहे? सुनना है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मुझे तो ऐसा सुनने में भी आया है कि मोदी जी फिर से लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर ये लॉकडाउन जो 3rd लॉकडाउन है, अगर वो फिर से लग जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो लोग जो फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन है उसके ही प्रभाव से बाहर, उसके ही इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी मतलब जो उनको आर्थिक तंगी उस टाइम हुई थी, उस तंगी से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो क्या ये लॉकडाउन, आप चाहते हो ये लॉकडाउन फिर से आए? नहीं चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो सबसे पहले क्या, और मैंने ये भी देखा, ये भी स्टडी की, क्योंकि हमारा काम ज्यादातर लर्निंग का रहता है, हम सीखते ज्यादा रहते हैं, लोग यहाँ से हमको न्यूज मिलती है, वहां से सीखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हुए, एक तो जिनकी एजें ज्यादा थी, क्योंकि लोगों की धीरे धीरे जिसकी एज ज्यादा होती जाती है उसका इम्यूनो सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप कम होती जाती है। सेकंड, और जो लोग कम आयु में भी थे, तो
तो कम जिनकी उम्र थी उनमें ऐसे लोग ज्यादा थे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम रियली में वीक थी। और आज अगर आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करना है तो आपको एक्स्ट्रा में मिनरल्स, एक्स्ट्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो लेना जरूरी है। तब आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बचा पाओगे, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख पाओगे और ऐसी जो बीमारियां हमारे शरीर आ जाती हैं उन चीजों से आप लड़ पाओगे, राइट। तो इस तरीके से ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारी ही कंपनी HHI मेरी कंपनी का नाम है। HHI का फुल फॉर्म आपको बता दूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया, जो कि बेस्ट डील करती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आपको बताए। और कुछ आपके सामने मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं। ये है हमारी वेलनेस का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्रस्ट बेरी। जिसका क्या नाम है? ट्रस्ट बेरी। ट्रस्ट बेरी एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आज हम जो लोग खाना खा रहे हैं उस खाने से हमको रियल में पोषक जो तत्व मिलना चाहिए, जो मिनरल्स विटामिन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो उन मिनरल्स और विटामिन को जरूरी नहीं है जब हम बीमार हो तब इस चीज को लें, हम बीमार हो ही ना इसलिए इस चीज को लेना पड़ेगा, राइट। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी बाइक सभी लोग चलाते हैं, है ना। बाइक की हर 3 महीने या 6 महीने में हम लोग क्या कराते हैं? सर्विसिंग क्यों कराते हैं? ताकि वो मेंटेन बने, खराब ना हो जाए, उसका इंजन वीक ना हो जाए। लेकिन ये बॉडी है, इस बॉडी की कभी सर्विसिंग कराई है? नहीं कराई ना। क्यों नहीं कराई? मतलब क्या, जैसा हमारा 2 पहियों पे हमारी बाइक भाग रही है, क्या 2 पैरों पे हमारा शरीर नहीं भाग रहा है ना। तो इसकी सर्विसिंग क्यों नहीं कराई आज तक? अब जब ये खराब हो जाती है, जब हम खटिया पे लेट जाते हैं, तभी क्यों हमको डॉक्टर की याद आती है? हा? कभी ये सोच के देखा है? इस चीज को सोचना जरूरी है। जैसे क्या है, आजकल हम देख रहे हैं जो पेट्रोलियम आ रहा है ना, उस पेट्रोलियम में भी मिलावट आ रही है, राइट। इसीलिए वो भी क्या, कभी कभी जो कचरा कार्बोरेटर में हमारे कचरा अड़ जाता है, इसीलिए हमको बाइक की सर्विस कराना पड़ती है। ऐसे ही जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्रदूषित ये सांस ले रहे हैं, वो सारा का सारा प्रदूषित हो चुका है, वो सारा का सारा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो वो सारा का सारा जो कचरा है ना, ये हमारे कहीं पेट में, कभी हमारी किडनी में, कहीं हमारे दिल में, कभी हमारे लीवर में, है ना, कभी बड़ी आंख, कभी छोटी आंख, कभी दिमाग में, कभी आंख में, कभी कान में, कभी मुंह में, कहीं ना कहीं जमा होता जा रहा है। जब ये है ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, फेफड़े। अभी मैंने लाइव देखा था यूट्यूब पे, इस फेफड़े को एक आदमी मर गया था, तो उसका सर्जरी की थी, मतलब निकाला था चीर फाड़। तो देखा कि उसकी सर्जरी जब की, जब फेफड़े को फाड़ के देखा तो वहां इतना कचरा था, मतलब इतना कचरा कि मतलब डॉक्टर लोग भी, मतलब तेल वाला जो होता है ना, चिपचिपा टाइप का, वो चीज थी। कभी देखना, सर्च किया करो ऐसी चीजें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम ऊपर से तो नील पेंट करके तो टनाटन हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है ये कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ऊपर तो हम रोज नहाते हैं, राइट, तेल लगाते हैं, ऊपर एक क्रीम लगा लेते हैं, बॉडी लोशन लगा लेते हैं, अपने नेल कट कर लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। ऐसी बाइक को क्या करते हैं हम, बढ़िया धो देते हैं तो चमक जाती है, लेकिन अंदर उसके क्या है, पेट के अंदर क्या है, किडनी के अंदर क्या है, फेफड़ों में क्या है, ये कभी जानने की हमने कोशिश ही नहीं की। और ये जानते हम कब हैं, जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। यार सांस का रोग हो गया, दमा हो गया, हमको टीबी हो गया। अभी मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, सर डाली थी, इतनी सारी पोस्टेज डाली थी कि हम वहां तक क्यों पहुंचे। मैंने इस चीज पर पोस्ट डाली थी कि हम वहां क्यों पहुंचे। टीबी, मेरे दिमाग में सोच रहा मैं किस किस बीमारी के बारे में पोस्ट डालूं। मेरे दिमाग में इतनी सारी बीमारियां आ गई। टीबी, आज की डेट में टीबी हर आदमी को बिल्कुल पहुंचता ही जा रहा है उस स्टेज पर, सांस नहीं ले पा रहा, भागते भागते उसको चक्कर बोल सकते हैं या हांफनी आ जाती है, राइट।
दिल की बीमारी आए दिन आप देखो 62% लोग ऐसे हैं 100 में से जो खड़े खड़े गिर रहे हैं, इनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होना चालू हो गई है। किडनी वाले हर देख आप भी देखो जिनमें पथरी हुई जा रही है, यहाँ दर्द हुआ जा रहा है, हर आदमी को देखो उनका लीवर सड़ा जा रहा है, लीवर में सूजन आती जा रही है, पित्त की थैलियां खराब होती जा रही है। वाई? उसका केवल एक ही कारण है, वो है पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। और आज की डेट में आप अगर देखें तो ये पॉल्यूशन घटने वाला है या बढ़ने वाला है? मुझे तो केवल एक चीज बता दीजिए, क्या इस पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं? कोई है जो इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? हाँ? जिस स्टेज पे इंडस्ट्रीज खुल रही है उनका धुआं बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग का भी और बड़ा टॉपिक ले लूं मैं तो आप और पागल हो जाओगे कि ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। तो दोस्तों हम अब पॉल्यूशन को नहीं रोक सकते, लेकिन रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो एक चीज को, वो है अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को। अगर हम चाहें तो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर अपनी जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, अपने खान पीन का तरीका है, उस चीज को इंप्रूव करके जो हमारी बायोलॉजिकल एज एक टाइम पे 100 साल 125 साल हुआ करती थी, उसको हम अपने इस स्टेज पर जाके ला सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत है। ये कोई दवाइयां नहीं है, ये एक तरीके से सप्लीमेंट्स हैं। इन सप्लीमेंट्स का यूज करके जो हमारा एक ट्रस्ट बेरी 24 बेरीज का इकलौता अलग से जूस है जो इंटरनेशनल बेरीज जो कुछ ₹15,000 received on PhonePe. और एक हमारा न्यूट्रीनेक्स पाउडर 46 वाइटल न्यूट्रिशन के साथ में, जो लोग दुबले हैं, जो लोग पतले हैं, जो लोग मोटे हैं, जो दुबला होना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना चाहते हैं कि जो केमिकल हमारे शरीर से जा चुका है अंदर, उसको हम सुबह ही सुबह फ्लश आउट कर लें। तो उन लोगों के लिए ये 2 प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी प्रोडक्ट है। जिनके घर में कोई भी बीमारी है जो काफी टाइम से, मैं तो ये बोल रहा हूँ कैंसर की 3rd स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज है, तो उस बीमारी में भी ये अकेला प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट आपके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो मेरे साथ में एक बार फिर से हम एक बार नारा लगाएंगे कि दोस्तों ऑर्गेनिक अपनाओ, अपना देश बचाओ, ठीक है, राइट? मैं यहाँ से बोलूंगा ऑर्गेनिक अपनाओ, आप बोलेंगे अपना देश बचाओ, राइट? ऑर्गेनिक अपनाओ, अपना देश बचाओ, ऑर्गेनिक अपनाओ, अपना देश बचाओ, ऑर्गेनिक अपनाओ, अपना देश बचाओ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय HHI। और अपने देश के साथ अपना घर भी बचाना चाहते हैं तो हमारे शानदार लीडर आपके पास साथ में है, और कुछ इनकम भी अगर इन प्रोडक्ट से जनरेट करना चाहते हैं तो आप दासू सर और संजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जोजो सर भी हमारे साथ में है, रामनी सर भी हमारे साथ में है। अगर अपने देश के साथ में ऑर्गेनिक को प्रोडक्ट आगे बढ़ाते हुए अपने घर के अंदर भी पैसे की अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे जो भी लीडर्स हैं इनके साथ में आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।